मालदीव की विदेश मंत्री का भारत दौरा, तनाव के बीच खास एजेंडे से भारत पहुंचे मुइज़ू के मंत्री, दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा। Your Excellency Dr. Abdullah. Thank you, Excellency. Honorable Minister, Foreign Secretary, senior officials from Ministry of External Affairs, High Commissioner designate to the Maldives. मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में है और वहाँ पे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हुआ है। वही मालदीव है ना जो बातें करता था, घुटनों पे झुक गया ना, आज उसे इंडिया की मदद की जरूरत पड़ गई। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया है, इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा, तो आप रुक सकते हो। मालदीव्स क्या कहता है कि जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमेशा हमें इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस हमेशा आप हमें देते हैं। मालदीव्स जो है वो उधर आप हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। दिस इज व्हाट डॉक्टर खलील अब्दुल्ला खलील जो कि फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है। देखिए, वो तो आए हैं कि उनको समझ में आ गया कि भारत के प्रधानमंत्री को गाली देख के ऑटोमेटिकली 140 करोड़ लोगों को वो नाराज नहीं कर सकते। लास्ट टाइम जो बैकलैश हुआ था और जिसके कारण टूरिस्ट कम हुए थे, उसके कारण उधर टूरिज्म भी बहुत फर्क पड़ी और बहुत सारी भारतीय फर्म ने बोल दिया कि हम मालदीव के साथ डील भी नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो समझने वाली है। इट मींस कि इंडिया हैज वन मालदीव्स। वो जो प्रेसिडेंट मौजू के बारे में था कि वो थोड़े नाराज है इंडिया से, मेरा ख्याल है इंडिया उनको अपने फोल्ड में ले आया है। मालदीव्स के पास चॉइस कोई नहीं है। अब मालदीव को समझ आ गया कि इंडिया कितना ज्यादा पैसा उनको जनरेट करके दे रहा था। यार 10,000 मुझे याद है उनकी फ्लाइट जो थी एक दिन के इंडिया से कैंसिल हुई थी। ये किसने की थी? इंडिया से की थी। आज जो मालदीव यानी कि अपने औकात पे यानी कि वापस आया, ये सिर्फ इंडिया की जो अवाम है वो लेके आई है कि उन्होंने इसका बाइकआउट किया और अभी तक कंटिन्यूसली बाइकआउट चल रहा है। इवन तो मालदीव वालों ने माफी भी मांगी है। मालदीव्स क्या कहता है कि जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमेशा हमें इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस हमेशा आप हमें देते हैं। मालदीव्स जो है वो उधर आप हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। दिस इज व्हाट डॉक्टर खलील अब्दुल्ला खलील जो कि फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है। और ये उनकी समझ लें कि जो फर्स्ट कमिटमेंट है वो ये कहते हैं ये हमारी है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिया, और वो जो है वो एक जॉइंट विजन है दोनों मुल्कों का। जो इंडिया मालदीव्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक तो हो सकती है, मैरीटाइम क्या होता है? मैरीटाइम ये होता है भाई साहब, क्योंकि इंडिया को इस चीज का अंदाजा है कि हमें कहीं ना कहीं के ऊपर हमें थोड़ा सा एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। और वो क्या एक्ट करना पड़ेगा? वो यही एक्ट करना पड़ेगा कि इन वन वे और दी अदर दोनों मुल्कों को एक दूसरे के करीब आना होगा। सो मालदीव जो है उसके यहाँ पे इंडिया जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाता है, और ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये मैं आपको बताता चलूं कि ये और भी जगहों पे इंडिया चला रहा है, लेकिन ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसका मतलब है कि हम बड़े हाई लेवल पे एंगेजमेंट इनके साथ करने जा रहे हैं। सो ये अब देखना ये है जो सवाल सामने आता है कि जो मालदीव जो है वो उसकी लीडरशिप वहां पे मौजूद है इंडिया के अंदर, और इंडिया और मालदीव्स की लीडरशिप जो स्टेटमेंट जारी करती है उसमें डेवलपमेंट, सो इट मींस मालदीव्स मांगने आया है और इंडिया देने को तैयार है। मालदीव्स मांगने आया है और इंडिया देने को तैयार है। और बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स टू फॉरेन मिनिस्टर बात हो रही है, लेकिन जो स्टेटमेंट हो रहा है उसमें ये कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये तो इकोनॉमिक मिनिस्टर करे। सो इट मींस कि जो देगा वही कंसेशन लेगा। सो जयशंकर दे रहा है, जयशंकर ही चाइना के ऊपर मालदीव से कंसेशन लेगा। सो ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट एंड समझने वाली है। और इसमें आप ये समझ लें कि जो इंडियन ओशन रीजन है, जहां पे वो चाहते हैं कि जैसे तैसे जो भी हो,
इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया समझता है चाइना को नहीं घुसने देना हमने यहाँ पे। सो इंडिया मालदीव्स की क्यों इतनी रिस्पेक्ट करेगा, सवाल है ना भाई। वो इसलिए करेगा कि बिकॉज चाइना के लिए, और चाइना वहां पे बैठा हुआ है। अभी मैं आपको मजे की बात बताऊं, अभी इंडिया के चाइना से मामला ठीक नहीं हुए। अभी एज वी आर स्पीकिंग, एज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त, ठीक है जी, जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं, इंडिया ने चाइना से एक नई कंप्लेन लॉन्च कर दी है। इससे आप वो जिसे कहते हैं कि वो जिसे कहते हैं ना कि एक चीज है, मिसाल के तौर पे इंडिया ने कहा है कि दे हैव शोन कंसर्न ऑन चाइनीज बिल्डिंग डैम ऑन द रिवर दैट फ्लोज टू इंडिया, ठीक है जी। और ये जो चाइना की एक न्यूज एजेंसी ने एक खबर जारी की कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑन। जय हिंद दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल खलील 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से शुक्रवार को उनकी मुलाकात हुई है। मालदीव के विदेश मंत्री को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर भारत के तरफ से किसी भी बड़े मंत्री नहीं पहुंचे हुए थे। विदेश मंत्री अब्दुल खलील ने भारत का गुणगान करते हुए बोला है कि भारत हमेशा सुख और दुख की घड़ी में मालदीव के साथ खड़ा रहा है। दोनों देशों के बीच आर्थिक तरक्की, समुद्री सुरक्षा, साझेदारी तथा व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के साथ हमारे करीबी तथा घनिष्ठ संबंध रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सीमा पर लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भागीदारी बढ़ाई है। आप हमारे पड़ोसी पहले की नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आपको बता दें कि हिंद महासागर में मालदीव भारत का एक प्रमुख पड़ोसी देशों में से एक है। मोहम्मद म्यूजी की सरकार आने के बाद भारत और मालदीव के रिश्ते खराब हो गए थे। मोहम्मद म्यूजी सरकार के मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारत के लोगों ने मालदीव का संपूर्ण बॉयकॉट कर दिया था, जिस कारण मालदीव की पर्यटन इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई थी। लेकिन अब मालदीव भारत से रिश्ते सुधारने पर ध्यान दे रहा है। उसी सिलसिले में मालदीव के विदेश मंत्री 3 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंचे हुए हैं।